अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री की जो न्यू बुक है, आज हम चैप्टर नंबर 1 इसकी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ आज के इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, जैसा कि आपको पता है कि तर्जुमातुल कुरान के अलावा बाकी तो सारा सिलेबस चेंज हो चुका है नाइन्थ का, और तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, मैथ, इस्लामियात, उर्दू, इंग्लिश तमाम के लेक्चर्स मिल जाएंगे। मैथ के हम चैप्टर 1 से 8 तक कर चुके हैं, और स्टूडेंट्स बायो के भी 3 चैप्टर्स हो चुके हैं। इसी तरह फ़िज़िक्स के लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यूज़ को। मैटर इज़ प्रेजेंट इन नियोन साइंस इन द स्टेट ऑफ। मैटर जो है वो नियोन साइन में किस स्टेट में, किस हालत में पाया जाता है। अब स्टूडेंट्स, मैटर तो आपको पता है ना, मादा, उसकी बात हो रही है। नियोन साइंस में किस हालत में पाया जाता है। नियोन साइंस क्या होते हैं, अक्सर आपने आजकल जैसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं, KFC है, डोनट है, मैकडोनल्ड है, डिफरेंट देखे होंगे, या वैसे आजकल आम दुकानों पे भी लाइटिंग बोर्ड लगे होते हैं ना दुकान के ऊपर, जो रात के वक्त जैसे ही वो उसके अंदर लाइट ऑन, बिजली के साथ कनेक्ट करके उसको ऑन करते हैं तो उसके अंदर लाइट ऑन होती है। लाइट की वजह से ना पेट्रोल पंप पे भी होता है अक्सर ये, तो हमें वो एक नाम जो होता है उस दुकान का, एक स्पेसिफिक जो नाम होता है ना किसी भी जगह का, वो हमें नज़र आ रहा होता है उस लाइटिंग की वजह से। तो नियोन साइंस में बेसिकली प्लाज्मा में जो गैस होती है उससे यूज़ किया जा रहा होता है ना। मैटर की मादा की 3 हालतें होती हैं, सॉरी 4 होती हैं ना, 3 तो मेन होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और चौथी प्लाज्मा भी होती है। तो प्लाज्मा बेसिकली लाइटिंग, जितने भी लाइटिंग इफेक्ट्स होते हैं ना वो सारे प्लाज्मा के अंदर आते हैं। तो नियोन साइंस, नियोन बोर्ड जो होते हैं उनके अंदर भी लाइट होती है, जो किस वजह से होती है, प्लाज्मा की वजह से होती है। तो बी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद है हैजर्डस इफेक्ट्स ऑफ शॉपिंग बैग्स आर स्टडीड इन। अब इसका मतलब क्या है, नुकसान, यानी कि शॉपिंग बैग्स जो होते हैं ना, ये हम यूज़ कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है कूड़ा क्रिकेट होता है वो जलता है ना, उसकी वजह से नुकसान किसको होता है, एनवायरनमेंट को होता है, माहौल में होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम स्टडी करते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। डी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद है स्टूडेंट्स, द मैन मेड पॉलीमर इज़। अब मैन मेड जो इंसान बनाता है, एक कुछ चीज़ें नेचुरल होती हैं, कुछ जो होती हैं मैन मेड होती हैं, जो इंसान अपनी ज़रूरत के लिए बनाता है, कुछ अल्लाह ताला की तरफ से, कुदरत की तरफ से बनाई गई होती हैं ना। तो देखिए, अब इसके अंदर स्टार्च का मतलब क्या है, स्टार्च शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फूड इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रही होती है। इसी तरह प्रोटीन, सेलुलोज, ये सारे कुदरत की तरफ से बनाए गए होते हैं ना। और पॉलीमर जो इंसान खुद बनाता है वो पॉलीस्टाइरीन है। अब आपने अक्सर सुना होगा ये जो बिरयानी वाले डिब्बे होते हैं ना फोम के, वो पॉलीस्टाइरीन के बने होते हैं। जो अक्सर शादियों पे कप आपने देखे होंगे फोम के होते हैं, वो पॉलीस्टाइरीन के होते हैं, इसको पॉलीस्टाइरीन कहते हैं। और पॉलीमर बेसिकली क्या होता है, बहुत यानी कि छोटे छोटे यूनिट्स मिलकर जब कोई बड़ा कंपाउंड बनाते हैं ना, बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो उसको पॉलीमर कहते हैं। चौथा एमसीक्यूज ये है, द क्रिस्टल्स ऑफ विच सब्सटेंस हैज़ रोम्बिक शेप। हमने पीछे अभी देखा कि सल्फ़र हैज़ रोम्बिक शेप, सल्फ़र की रोम्बिक शेप होती है। अब यहाँ पे इन्होंने ये पूछा है कि रोम्बिक शेप किस की होती है, ब्रास और ब्रोंज से, ये दोनों तो एलिमेंट्स हैं। गैरिफाइड जो है ये कार्बन की होती है रोम्बिक शेप, लेकिन सल्फर यहाँ पे ना गैरिफाइड हमने नहीं पूछा गया, बेसिकली ये पूछा गया है कि किस सब्सटेंस की, सॉरी रोम्बिक तो नहीं हो सकती ना, रोम्बिक तो सल्फ़र की होती है, कार्बन की गैरिफाइड शेप होती है, इस फॉर्म में वो होता है। रोम्बिक शेप जस्ट सल्फ़र की होती है। तो यहाँ पे जितने गिवन थे ना, इस हिसाब से ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन बनता है, सल्फ़र इसका आंसर होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है 5वां एमसीक्यूज, ये है विच लिक्विड अमंग द फॉलोइंग इज़ अ कोलाइडल सोल्यूशन। तो इनमें से कौन सा कोलाइडल सोल्यूशन है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, ए वाला मिल्क है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, एक होता है ट्रू सोल्यूशन, एक होता है कोलाइडल सोल्यूशन। देखिए सिंपल, अगर मैं एक गिलास के अंदर पानी डालती हूँ ना, वो एक ट्रू सोल्यूशन है, लेकिन अगर मैं एक दूसरा गिलास साथ रखती हूँ तो मैं उसके अंदर दूध डाल देती हूँ पानी में, तो दूध क्या होगा, पानी में डिजोल्व हो जाएगा, और साथ ही पानी का रंग भी तब्दील कर देगा ना, और नज़र भी नहीं आएगा, ऐसा लगेगा जैसे वो मिल्क है। तो बेसिकली इसी को हम कोलाइडल सोल्यूशन कहते हैं। जब आप किसी टार्च के साथ ना, एक सादा गिलास जो मैंने आपको बताया ट्रू सोल्यूशन होगा, और एक जिसमें आपने दूध मिलाया होगा, लाइट उसके ऊपर डाले ना, तो जो सादा होगा ना उसमें से लाइट पार होती हुई नज़र आ रही होगी, बाय लाइट का इफेक्ट नज़र आ रहा होगा। लेकिन उसके अंदर अगर आप दूसरा जो कोलाइडल होगा उस पर लाइट डालेंगे तो लाइट गिलास के अंदर ही रहेगी, उसका एक उसके करीब करीब बॉक्स बनेगा, एक्सेप्ट वो लाइट बाहर नहीं निकलेगी।
जैसे एक सादा पानी के गिलास में निकल रही होगी। तो स्टूडेंट्स बेसिकली कोलाइडल सॉल्यूशन वो होता है यानी कि जैसे कि हमारे पास मिल्क का सॉल्यूशन है, ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। छठा इसके अंदर एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कोलाइडल जिसमें वो ये तमाम जो पार्टिकल्स होते हैं मुकम्मल तौर पर हल हो जाते हैं, हेट्रोजीनियस में हल नहीं होते मुकम्मल तौर पर ना। तो यहाँ पे हमने देखना है कौन सा सोल्यूशन है, कंक्रीट मिक्सचर। रेत बजरी सीमेंट का जो मिक्सचर होता है ना, इसको कंक्रीट मिक्सचर कहते हैं। उसको वो हेट्रोजीनियस होता है, कभी भी हम आपस में मिक्स इकट्ठा नहीं कर सकते, और फिर भी नज़र आना ही है, वो कंक्रीट ही रहना है। सातवां इसके अंदर एमसीक्यूज है, अ स्टेट ऑफ मैटर हुज प्रॉपर्टीज आर बिटवीन दोज ऑफ लिक्विड्स एंड क्रिस्टलाइन। ऐसा मादा यानी कि मैटर जिसकी प्रॉपर्टीज इन बिटवीन हो, किसके, लिक्विड्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, उसको क्या कहते हैं। अब नाम से हमें पता चल रहा है लिक्विड और क्रिस्टलाइन की प्रॉपर्टीज दोनों के दरमियान हो तो लिक्विड क्रिस्टल ही वो होगा, ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद स्टूडेंट्स देखें आठवां, व्हेन द टाइनी विजिबल पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के बहुत छोटे जो विजिबल पार्टिकल्स होते हैं, आर डिस्पर्स्ड, जब उनको फैलाया जाता है थ्रू अ मीडियम, किसी मीडियम में, द मिक्सचर इज नेम एज कोलाइड। तो ऐसे मिक्सचर को भी कोलाइड ही कहते हैं। कोलाइड मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि किसी चीज़ का पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाना, हल हो जाना उनके पार्टिकल्स का। तो ये वाला इसका बी वाला करेक्ट ऑप्शन बनेगा। अब इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे हमारे पास दो एमसीक्यूज और रह गए हैं, इनको देखते हैं। अ सोल्यूशन ऑफ KClO3। अब यहाँ पे इसके सोल्यूशन की बात हो रही है कैल्शियम क्लोरेट की। हैज़ अ सोलबिलिटी ऑफ अबाउट 13.2 ग्राम पर 100 सेंटीमीटर क्यूब एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर पर अगर आप इस सोल्यूट यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड में 13.2 ग्राम KClO3 का डिज़ोल्व करते हैं, सोलबल करते हैं, उसमें हल करते हैं, हाउ इज़ द सोलबिलिटी विल बी अफेक्टेड। तो उसकी सोलबिलिटी पे क्या अफेक्ट होगा इफ़ यू डिक्रीज द टेम्परेचर। अगर आप उसका टेम्परेचर कम करते हैं तो जैसे जैसे टेम्परेचर उसकी हीट कम होनी है तो उसकी सोलबिलिटी भी कम होनी है, उसके अंदर जो हल होना है ना मिक्सचर ने वो भी कम होना है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता तो सोलबिलिटी इंक्रीज़ होती, लेकिन टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है तो सोलबिलिटी विल डिक्रीज़ होगी, बी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद लास्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 10 है, यू आर स्टडिंग द रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस। अब स्टूडेंट्स हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रो का मतलब है ना वाटर, लाइसिस ब्रेक करना, यानी कि बेसिकली इसका ये मतलब है। हाइड्रोलाइसिस क्या है, पानी के साथ किसी भी चीज़ कंपाउंड का रिएक्शन करवा करना, उसके कंपोनेंट को पानी उसमें से अलग कर लेना, इसको बेसिकली हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। ऑफ स्टार्च, स्टार्च मैंने आपको पहले भी बताया ये एक शुगर है, कार्बोहाइड्रेट, ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कह सकते हैं, फूड के तौर पर यूज़ होती है, इंडस्ट्रीज वगैरह में भी यूज़ होती है। अंडर डिफरेंट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दिस टॉपिक विल फॉल। तो किस केमिस्ट्री में हम इसको स्टडी करेंगे, केमिस्ट्री की टाइप फिजिकल केमिस्ट्री। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में होगा कि स्टार्च की बात है तो बायो केमिस्ट्री का जिक्र क्यों नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसकी रीज़न गौर से सुने, मैं आपको बताती हूँ। द क्वेश्चन आस्क अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। किसकी बात हो रही है, रेट ऑफ रिएक्शन की बात हो रही है ना। किसकी रेट ऑफ रिएक्शन की, हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च की। अंडर वेरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर के हिसाब से रेट्स ऑफ रिएक्शन इज़ द की कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो बेसिकली जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो केमिकल केमिस्ट्री के अंदर आ रहा होता है, फिजिकल की बात हो रही होती है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी वाला है, सी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं बन सकता। तो आपने इसके अंदर डी वाला ही करना है। तो यहाँ पे आज के इस लेक्चर में हमने एमसीक्यूज को कंप्लीट किया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस जो हैं, बाकी जितने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, उनसे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं जल्दी एक नए लेक्चर के साथ जिसमें हम एक्सरसाइज का सोल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।